आरव और चमकता सपना। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक नन्हा बच्चा रहता था। उसे रात में नींद नहीं आती थी, लेकिन उसे आसमान के तारे देखना बहुत पसंद था। हर रात वह अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या तारे सच में जादुई होते हैं? माँ मुस्कुराकर कहती, हाँ, अगर तुम उन पर भरोसा करो तो। एक रात आरव आसमान देख रहा था, तभी उसे एक तारा बाकी तारों से ज्यादा चमकता हुआ दिखाई दिया। अचानक वह तारा हिलने लगा और धीरे धीरे नीचे आने लगा। आरव डर गया, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता भी थी। तारा उसके सामने आकर रुक गया और फिर एक छोटी सी आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बोलने वाला तारा। आरव हैरान रह गया, तारा सच में बोल रहा था। मेरा नाम तिमी है, तारे ने कहा। मैं आसमान से आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आरव ने पूछा, मेरी मदद? मैं तो छोटा हूँ। तिमी बोला, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बहादुर है। तिमी ने बताया कि उसकी दुनिया तारालोक खतरे में है। वहाँ की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जादुई यात्रा की शुरुआत। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तिमी खुश हो गया। उसने कहा, तो चलो, अभी चलते हैं। अचानक तिमी की रोशनी बढ़ गई और आरव को अपने साथ आसमान की ओर ले गया। आरव बादलों के ऊपर उड़ रहा था। यह उसका पहला जादुई अनुभव था। नीचे गांव छोटा दिखने लगा और ऊपर एक नई दुनिया दिखाई देने लगी। तारालोक की दुनिया। तारालोक बहुत सुंदर था। वहाँ हर चीज चमक रही थी, घर, पेड़, रास्ते, सब। लेकिन वहाँ के तारे उदास थे। उनकी चमक कम हो गई थी। तिमी बोला, हमारी रोशनी का स्रोत महातारा है और वह खो गया है। मिशन शुरू। आरव ने कहा, हम उसे ढूंढेंगे। तिमी ने बताया कि उन्हें 3 खतरनाक जगहों से गुजरना होगा। उलझा जंगल, सोने वाली झील, अंधेरे की गुफा। आरव ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ। उलझा जंगल। जंगल में पेड़ हिल रहे थे और रास्ते बदल रहे थे। आरव बार बार गलत दिशा में चला जाता। तभी उसे एक चमकती तितली दिखी। तितली बोली, अगर तुम शांत रहोगे तो रास्ता खुद मिल जाएगा। आरव ने ध्यान से चलना शुरू किया और सच में रास्ता मिल गया। सोने वाली झील। झील बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही नींद आने लगी। तिमी भी धीमा हो गया। आरव ने तुरंत अपने गाल थपथपाए और गाना गाने लगा। धीरे धीरे नींद भाग गई और वे झील पार कर गए। अंधेरे की गुफा। गुफा पूरी तरह अंधेरी थी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आरव डर गया। तिमी बोला, डर को मत देखो, रोशनी को महसूस करो। आरव ने आंखें बंद की और आगे बढ़ा। महातारा का पता। गुफा के अंदर उन्होंने देखा, महातारा एक जाल में फंसा हुआ था। वह बहुत कमजोर हो गया था। आरव ने कहा, हम तुम्हें बचाएंगे। जाल की पहेली। जाल जादुई था। एक आवाज आई, सिर्फ सच्चा दिल ही इसे तोड़ सकता है। आरव ने आंखें बंद की और कहा, मैं मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह सही है। रोशनी की ताकत। अचानक आरव के दिल से रोशनी निकली। जाल धीरे धीरे टूटने लगा। महातारा आजाद हो गया। खुशी की वापसी। जैसे ही महातारा आजाद हुआ, पूरी दुनिया चमकने लगी।
तारे फिर से खुश हो गए। तिमी बोला, तुमने हमारी दुनिया बचा ली। खास तोहफा। महातारा ने आरव को एक छोटी सी रोशनी दी। जब भी तुम डरोगे, यह तुम्हें हिम्मत देगी, उसने कहा। वापसी। आरव वापस अपने गांव आ गया। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अब वह बदल चुका था, और भी बहादुर। प्यारा सपना। माँ ने कहानी खत्म की। आरव गहरी नींद में सो चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। शायद वह फिर से तारालोक में घूम रहा था। अरे अरे, बिना सब्सक्राइब किए कहां भाग रहे हो? कार्टून वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब कर लो और घंटी जरूर दबाएं, ताकि कोई भी नई मजेदार कहानी मिस ना हो।